हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट के बारे में। पास्ट क्या होता है, वेयर इज द पास्ट, आप पास्ट में जीते रहते हो, इससे क्या होता है, क्या साइड इफेक्ट्स है, प्लस माइनस सब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट क्या होता है। जैसे मैं पास्ट के बारे में ही पढ़ाता हूँ, आई एम अ हिस्ट्री टीचर, सो मैं पास्ट के बारे में ही बताता रहता हूँ। पास्ट इज नथिंग बट समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री इन द पास्ट एनीवे, है ना। पास्ट क्या है यहाँ पर कि जो भी आज से पहले हो चुका है, नॉट इवन आज से बल्कि इस सेकंड से पहले, इस पल से पहले, जैसे अभी तक आपने जितना वीडियो देखा, दैट इज नथिंग बट पास्ट, वो भी पास्ट ही है, राइट। आपने जो भी अभी माइंड में सोचा, उसके बाद जो आप राइट नाउ एक जो सोच रहे हो, वो भी सोचते सोचते कहीं ना कहीं पास्ट हो रहा है, पास्ट होते जा रहा है। सो ऑल आई एम सेइंग इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, नथिंग बट पास्ट। तो जो हो रहा है, इवन हो चुका है, अभी जस्ट हो चुका है, वो भी पास्ट होता है। तो हमारे लाइफ में ऐसे काफी पास्ट होते हैं, काफी इन द सेंस, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हर एक चीज पास्ट ही है, हर एक पल पास्ट ही है, बट हम हर एक पल को यहाँ पर याद नहीं करते। हम किसे याद करते हैं? ऐसी कुछ मेमोरीज को जहाँ पर कुछ डिजायर या फिर फियर कनेक्ट होता है, उन्हीं चीजों को हम हमेशा याद करते हैं। अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ होगा पास्ट में, तो आप उन मेमोरीज को लेके बैठे हो, आपके माइंड में वो मेमोरीज आती होगी, कभी भी आपको उस बारे में डर लगता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी पानी में डूब रहे होंगे, तो बचने के बाद कुछ सालों के बाद आपको हमेशा वो एक्सपीरियंस याद रहेगा कि यार आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं पानी में डूब रहा था, डूब रही थी और किसी ने मुझे बचाया, तो मुझे पानी से बड़ा डर लगता है। हो सकता है, या फिर कुछ अच्छा हुआ होगा कि आज से करीब 1 साल पहले मैं सिंगापुर घूमने गया था, मैं यहाँ पे घूमने गया था। जैसे मैं डेफिनेटली गया था, लास्ट ईयर के फरवरी में मैं गया था सिंगापुर घूमने, जिसका वीडियो अभी आई बटन के अंदर आ रहा है, आप देख सकते हो। तो पूरी सीरीज है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, तो वो भी पूरी सीरीज देखना आप। ओके, सो ये मेरे लिए एक अच्छा पास्ट रहा था जब मैं सिंगापुर घूमने गया था। सो कुल मिला के पास्ट क्या है, जहां पर आपकी कुछ गुड मेमोरीज या फिर कुछ बैड मेमोरीज जुड़ी रहती है, दैट इज व्हाट नथिंग बट पास्ट। ओके, तो हमने पास्ट समझा यहाँ पर क्या होता है। बट अभी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वहां पर हम 2 चीजों में अटके रहते हैं, एक तो हमारे पास्ट के अंदर और एक हमारे फ्यूचर के अंदर। अभी पास्ट के अंदर गुड और बैड मेमोरीज में अटके रहते हैं। मेरे साथ कभी कुछ गलत हुआ था, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ था, तो गुड एंड बैड में अटके रहते हैं। बट हमें समझने की जरूरत यह है कि आप पास्ट कहीं एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या हम सिर्फ उन सारी आइडियाज में, उन सारे थॉट्स में, उन सारी मेमोरीज में जुड़े रहते हैं। आप खुद सोच करके देखो, क्या पास्ट कहीं एग्जिस्ट करता है? जब भी होता है, अभी होता है, मीन्स राइट नाउ, प्रेजेंट ही होता है। जब था, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं सिंगापुर घूमने गया था, तो वहां पर भी अभी ही था, राइट नाउ ही था, राइट। उस टाइम पे मैंने थोड़ी कुछ सोचा था कि फ्यूचर में मैं इसके बारे में सोचते बैठूंगा। मेरे लिए तो वो पल सिर्फ दैट वाज द सडन मोमेंट, दैट वाज द एब्सोल्यूट मोमेंट। उस टाइम पे वो मोमेंट अपने आप में एब्सोल्यूट था, प्रेजेंट था, फुलफिल था। उसके बाद जब अभी मैं यहाँ पे बैठ करके उसके बारे में सोचूं, तो वो मेरे लिए पास्ट बन चुका है। बट पास्ट अपने आप में क्या एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इट इज नथिंग बट अ थॉट, इट इज नथिंग बट सम मेमोरीज। तो जैसे मैंने बताया कि सिंगापुर की कुछ मेमोरीज मेरे साथ जुड़ी है, वो मेरा पास्ट बन चुका है। सो वहां पर पॉइंट ये आता है कि वैसे तो मैं कुछ भी मेमोरीज क्रिएट कर सकता हूँ। आप खुद सोच करके देखो, आपके माइंड में राइट नाउ कितनी सारी चीजें आती होंगी। किसी भी चीज को आप इमेजिन कर सकते हो और उसके बारे में सोचते रह सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान से सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पास्ट के एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये सारी मेमोरीज हम बनाते रहते और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते रहते। लोगों के काफी पास्ट होते, कुछ बुरे भी होते, कुछ अच्छे भी होते। बुरे तो इतने वर्स्ट भी होते कि जिसको आप कभी भुला भी नहीं सकते। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर कि पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। जैसे एक बच्चे के साथ अगर बचपन में कुछ गलत हुआ होगा, तो वो बच्चा अपने पास्ट को लेकर के बैठेगा कि अरे नहीं, मेरे साथ बचपन में ऐसे ऐसे हुआ था, इन लोगों की वजह से हुआ था, तो मैं इनके बारे में अपने मन में ग्रजेस रखता हूँ, मैं इनके बारे में बुरा सोचता रहूंगा हमेशा, मेरे नजर में ये लोग बुरे हैं, ऐसा है वैसा है, या कुछ भी। या किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ कभी कुछ गलत सही हुआ होगा, किसी रिलेशनशिप में या कहीं पर भी, है ना। तो हम उन सारी चीजों को लेकर के अगर बैठेंगे कि नहीं, मेरे साथ 4 साल पहले ऐसा हुआ था, 5 साल पहले ऐसा हुआ था, तो इन चीजों को अगर आप लेके बैठोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। Because you can't go there, you can't change the situation, you can't save that child or you can't save that girl or boy. आप कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते। जो पास्ट में हो चुका है, जो बीती बात है, उसके ऊपर कोई कंक्लूजन है ही नहीं, उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, जो हो चुका है। जैसे आपकी लाइफ में राइट नाउ भी आपने कुछ गलतियां करी होंगी रिसेंटली, तो उन गलतियों के बारे में भी आप सोचते बैठोगे कि अरे यार, काश मैं ये नहीं करता तो अच्छा होता, काश मैं वो करता तो बेटर होता। तो ये सोचने से क्या होता है? काश डजंट एग्जिस्ट, काश भी आपका कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हाट इफ आई हैव डन दिस, व्हाट इफ आई हैव डन दैट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते रह सकते हो, अपना टाइम वेस्ट करते रह सकते हो, और आपको एंड ऑफ द डे डिसअपॉइंटमेंट ही आएगी। प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच है ये।
तो इसके एंड में जा करके आप प्रॉब्लम के अंदर ही फंसोगे। बट अगर आप इस तरह से सोचोगे कि लेट इट बी, जो हो गया, इससे मेरे को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ ठीक है, अगर मेरा बचपन अच्छा रहा होता तो मैं आज कुछ और बन पाता, ऐसा हम सोच सकते हैं। बट अगर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बोला भी था कि जो भी होता है, जैसे भी होता है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो राइट नाउ एट वॉट एवर पोजिशन यू आर, उसको लेकर के आप ग्रो हो सकते हो। उसको लेकर के अपने पास जो रिसोर्सेस है उनको लेकर के आप सोचो और अपने लाइफ में ग्रो करने की कोशिश करो। दैट इज ओके, दैट इज वेल एंड गुड। बट अगर आप सोचोगे अरे नहीं यार, ये हो जाता तो मैं वो कर लेता, वो हो जाता तो मैं ये कर लेता, तो ये हो जाता, हो जाती, या फिर काश, व्हाट इफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पास्ट डजंट एग्जिस्ट, तो पास्ट के बारे में सोचने का कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर। इट इज अ नॉनसेंस थिंग दैट यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर पास्ट कि अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, काश वो नहीं होता, काश वो चीज़ हुई होती, वगैरह वगैरह वगैरह। हिस्ट्री उठा के देख लो, आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके साथ पास्ट में बहुत गलत चीज़ें हुई थी, स्टिल उन लोगों ने उन सारी चीज़ों को ओवरकम किया और आज वो एक अच्छी लाइफ जी रहे, आज वो एक अच्छे लेवल पर है। बट अगर आपके साथ, मेरे साथ अगर कुछ पास्ट में गलत हुआ है और हम अभी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के कि काश ये हो जाता तो वो हो जाता, काश वो हुआ होता तो मैं ये कर जाता, अगर हम इन चीज़ों को लेकर के बैठेंगे तो हम आज भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। पहले ग्रो ना होने का तो फिर भी हमारे पास रीजन था, बट आज ग्रो ना करने का क्या रीजन दोगे आप? किसको रीजन दोगे? सोचो, आप ध्यान से समझो। पहले तो चलो मान लिया कि कुछ गलत हुआ आपकी लाइफ में, मेरे लाइफ में, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाए, एक्सेप्टेड। बट आज भी ग्रो नहीं हो पाते हो तो किसको एक्सक्यूज दोगे? क्या एक्सक्यूज दोगे कि मुझे तो समझ में आया था कि मेरे साथ पास्ट में कुछ चीजें हुई, हमने पास्ट के ऊपर वीडियो भी देख लिया शुभम का, और हमें पता चल गया कि पास्ट ऐसे ऐसे होता है, फिर भी हम उसके बारे में सोचते रहे और आज 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी हम उसी पोजीशन पे हैं। आप खुद सोच करके देखो, पास्ट जो था हो गया, लेट इट बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ में आप अभी क्या करोगे उसका फर्क जो पड़ेगा वो अभी पर और आने वाले कल पर पड़ेगा। बायगॉन्स भी बायगॉन्स, जो हुआ लेट इट बी, छोड़ दो उसको। आपके पास अभी क्या रिसोर्सेस है, आप अभी कैसे ग्रो कर सकते हो उसके बारे में सोचो। एक तो हम जीते हैं पास्ट में और दूसरा हम जीते अपने फ्यूचर में। जैसे पास्ट का मैंने बता दिया कि पास्ट के बारे में सोचते रहोगे कि यार काश, व्हाट इफ ये हुआ होता, वो होता, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में सोचते रहो, आपका टाइम बर्बाद करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका नुकसान होने वाला है। व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में मैसेज ये कि राइट नाउ मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो जॉब है, जो रिलेशन है, जो दोस्त है, या फिर जो भी मेरी मान लो शादी हुई तो जो वाइफ है, या कोई भी एनीथिंग फॉर दैट मैटर, वो मुझसे दूर ना जाए, इस डर में आप जीते रहते हो। तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा है? ऐसे जी करके करोगे क्या? इट मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में आप एक तो पास्ट के बारे में सोचते हो या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो फिर आपका प्रेजेंट मोमेंट गया कहाँ? आप प्रेजेंट मोमेंट को जी ही नहीं सकते अगर आप इस तरह से जियोगे तो। पास्ट में या फ्यूचर में जीना छोड़ दो, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो। सिर्फ फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको अभी पता नहीं है ना? वो होगा क्या जो आज आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। अगर आपने आपका आज सुधार लिया, आज सिक्योर कर लिया, आज अच्छा बना लिया, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको अगर आपने जी लिया, उसमें अगर आप अपना 100% दे पाए तो आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, इसके चांसेस है। जैसे अपने पास्ट में कुछ गलतियां करी या आपके साथ कुछ गलत हुआ, उस वजह से आपका जो आज का प्रेजेंट है, जो भी है, उस वजह से, बिकॉज आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ था या व्हाटएवर, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, जो हुआ होगा, उसकी वजह से आपका प्रेजेंट ऐसा है। तो अगर प्रेजेंट में भी आप सेम गलतियों को रिपीट करोगे तो फ्यूचर भी वैसा ही होगा। तो जिस अच्छे फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो या चाहते हो कि मेरा अच्छा फ्यूचर हो, तो उसके लिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रह करके सोचना ही पड़ेगा और सही तरीके से काम करना पड़ेगा। सोचने से मेरा मतलब फ्यूचर के बारे में नहीं, प्रेजेंट के बारे में, कि मैं अभी काम कैसे करूं, अभी मेरे पास क्या रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके मैं एक अच्छा आउटकम निकाल पाऊं, ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट? और एक अच्छा आउटकम निकालने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको कॉन्शियस इनफ रहना पड़ेगा टू फुलफिल योर वर्क, टू फुलफिल योर ड्यूटीज। के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। इफ यू रियली वांट टू ग्रो इनटू योर लाइफ, यू हैव टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि जिसके चलते, जिसको लेकर के आप फ्यूचर में ग्रो कर सकते हो। ध्यान से समझो, फ्यूचर में ग्रो करने वाली कोई चीज होती ही नहीं है, होता है तो सिर्फ प्रेजेंट में ही आप ग्रो कर सकते हो। आज आप जो करोगे उसका ही असर आपको कल दिखने वाला है। कल दिखने वाला इवन कल भी अभी ही होगा ना, कल कहाँ होगा आप मुझे बताओ ना, कल कहाँ दिखेगा आपको? हाँ, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कल मेरा ऐसा होना चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, फलाना चीजें होनी चाहिए, एक्सेप्टेड है, सब कुछ अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन आपको वो सब करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना पड़ेगा, और जब वो आपके साथ होगा तभी भी वो प्रेजेंट मोमेंट ही होगा, वहां पर भी कोई फ्यूचर नहीं है।
फ्यूचर नहीं है इन द सेंस वहां पर भी कोई फ्यूचर का टेंस नहीं है, या फिर आप फ्यूचर में जाकर के वो चीजें नहीं करने वाले। जो भी होगा वो राइट ना होगा, प्रेजेंट मोमेंट में होगा। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, आपको जो भी करना है अपने लाइफ में, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट में वो मुझे अच्छे से करना है, सही से करना है, अपना 100% दे करके करना है। तो जो भी है आपको प्रेजेंट में ही करना है। पास्ट एंड फ्यूचर कहीं एग्जिस्ट करते नहीं है, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है आपको। आई होप ये सारी चीजें आपको समझी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। कोई डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।